जय हिंद साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो मॉक सॉल्यूशन, वो भी ओलिव बोर्ड के, तो अभी इस वीक का जो मॉक चल रहा है आज से, तो ये 12 से 14 जून का है। उम्मीद है आप लोगों ने जो दो पहले के मॉक कराए हैं उसमें आपने प्रैक्टिस की होगी और क्वेश्चनों को देखा होगा। उसी तरह से आज नेक्स्ट मॉक देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए चित्र में O केंद्र है तथा KOL वृत्त का व्यास है। KOL वृत्त का व्यास है। यदि KOM 140 डिग्री है तो LMN की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसने बोला KOM, तो आप ये एक थ्योरम होती है उसको ध्यान में रखेंगे। देख पा रहे हैं, अगर ये यहाँ पे फिगर नहीं बनना है सही से इधर। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है थ्योरम से, तो उसी तरह से इसमें लगाएंगे। अगर इसमें ये लाइन ऐसे ऐसे डॉट डॉट अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ये एंगल स्पर्श एंगल जो बनेगा इस लाइन के साथ, जो MN लाइन गई हुई है, तो ये जो है आपको, और ये आपकी रेडियस का काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों रेडियस का काम कर रही होंगी। और यही आपको एंगल दिया हुआ है। आपको एंगल कितना दिया हुआ है? आपको एंगल दिया है 140 डिग्री। कितना दिया है? 140 डिग्री। KOM अगर हमने इसको मिलाया तो ये जो होगा, ये एंगल हमसे पूछा है। देखिए LMN, अगर इसको थीटा लेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक थ्योरम से थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा और ये थीटा, तो एक कंप्लीट एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। कंप्लीट एंगल मतलब ये 140, ये थीटा और ये थीटा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर थ्योरम आती है तो तुरंत हो जाएगा। तो अब ये आपको पता है कि तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये अगर 140 है तो ये कितने बचे होंगे? 40, मतलब थीटा थीटा बराबर है तो 20 डिग्री होगा। और 20 डिग्री होगा, ये रेडियस है इसलिए 20 बराबर हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 डिग्री। इस तरीके से इस थ्योरम को आप रिवाइज करेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरम आप पढ़ेंगे। मॉक का यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले मॉक में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था। जैसे कि बताया था कि ये वैल्यू अगर दी हुई है, अगर ये वैल्यू दी हुई है और इसमें आपको इसकी वैल्यू दी हुई है कि इसकी वैल्यू इतनी है पॉइंट, तो इसमें क्या है? 1 2 3, यहां पे क्या पूछा है? पॉइंट लगा है 5 के पास, तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 0 तो ऊपर रहे होंगे, इस तरीके से देखेंगे। और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसका 0.1881। तो आपको जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपको मिलेगा 18810। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए। A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। A ने 3 दिन तक कार्य किया और चला गया। A ने 3 दिन तक कार्य किया और चला गया। फिर B तथा C, देखिए B तथा C मिलकर शेष कार्य को पूरा करते हैं। B तथा C द्वारा शेष कार्य। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 12 15 30। 12 15 30 का एलसीएम 12 15 30 ABC है। ये लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर आपको पता है तो ये हो जाएगा 10 60 हो जाएगा सीधे सीधे। 60 अगर लेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 30 तिहाई 30 दूनी 60। कह रहा है A ने 3 दिन तक कार्य किया। A ने 5 काम किया 3 दिन तक, तो कितना काम हो गया? 15। तो 15 इसमें से चला जाएगा कि नहीं? तो बचेगा 45 B और C कर रहे होंगे। B और C की एफिशिएंसी 4 2 6, तो 45 डिवाइड बाई 6, 6 7 42, 7.5 के आसपास। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ 18 वर्कर्स इज 24,000 इफ 6 मोर वर्कर्स ज्वाइन एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 25,500 देन फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द न्यू वर्कर्स। तो इसको आप कैसे एवरेज के फॉर्मूले से करेंगे, 18 लोगों की कितनी है 24,000 ये सैलरी है, तो इतना तो एवरेज रहा ही होगा। आगे कितने लोग आए, एवरेज कितने से बढ़ गया, 24,000 से 25,500 हो गया, मतलब 1,500 एवरेज जो है वो बढ़ गया है। 1,500 बढ़ गया है कितने लोगों में, 24 हो गए हैं, टोटल 18 और 6 24, और इसमें आप प्रत्येक का अगर निकालेंगे तो 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे 6 चौको 24 और 15 चौको 60, 24,000 में 6,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज का सिंपल क्वेश्चन लगातार और सभी पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलता ही होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंसेप्ट होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सोच पाए तो आपके लिए इजी हो गया। देखिए ये इसमें जाएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर बनाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इसका बनाएगा, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर इसको लिखेंगे हम लोग इसी फॉर्मूले के फॉर्म में तो 7 प्लस 5 स्क्वायर के साथ बटे इसको इसका करेंगे तो 7 माइनस 5 2, तो ये से ये चला गया, आंसर आया 12, सिर्फ 12 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 45 डिग्री तथा एंगल सी बराबर 30 डिग्री। यदि AB 6 है तो AC की लंबाई, AB 6 है तो AC की लंबाई बताइए। इसमें आपके लिए कंसेप्ट है कि जैसे कि अगर लिखा है ABC तो ABC अगर लिखा हुआ है और आपको पता है कि अगर ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b, ये c है, तो अगर हम लोगों को ये बताया गया है कि a अपॉन साइन थीटा बराबर b अपॉन साइन थीटा, c अपॉन साइन थीटा बराबर 2r के होता है कि नहीं होता है, ये थ्योरम पढ़ाई गई है। तो इसी थ्योरम से करेंगे तो अगर हम लोग लिखेंगे तो b के सामने 45 है तो b अपॉन साइन 45, ठीक है, और तो b के साथ जो वैल्यू जाएगी वो 6 जाएगी कि नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि AB के साथ देखिए b के साथ 45, तो b के साथ 45 तो जो b वैल्यू होगी वो AC की वैल्यू निकालनी होगी, तो AC की वैल्यू ये आ जाएगी। और इसी प्रकार अगर C के देखेंगे तो C आपको अगर 30 डिग्री देगा तो इसके सामने AB वैल्यू देगा, तो AB वैल्यू उसने 6 दी है और ये साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये ऊपर जाके जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो साइन 30 1/2 तो ये 12 हो जाएगा और ये 1/√2, तो √2 AC बराबर 12। तो इस तरीके से करेंगे तो AC अपॉन 12/√2, तो रेशनलाइजेशन करेंगे अगर तो 6√2 आपका आंसर दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था, आप तुरंत हिट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण है, तो दिया है साइन A माइनस बी बराबर 1/2, कॉस A प्लस बी बराबर 1/2। तो कह रहा है A और B की वैल्यू, ये आपको स्क्रीन पे देखते हुए सॉल्व करना है कि साइन में 1/2 किसकी होती है वैल्यू 30 डिग्री की, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। अब A और B की वैल्यू आप इजिली निकाल लेंगे, यहां से साइन चला जाएगा, यहां से कॉस चला जाएगा, क्योंकि आपने डिग्री में वैल्यू लिख दी है। इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे कि आपको अब सीधा सा दिखाई दिया, देखेंगे 30 डिग्री बराबर में और A प्लस बी 60 डिग्री, तो इसमें आपको अगर A निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा 90/2 45 डिग्री, B निकालना है दोनों को घटा के आधा 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये स्क्रीन पे देखते हुए ही सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कह रहा द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इंटू एक्स बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्स, इट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब आप घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे होंगे तो 6a² बराबर 150, जब इसको काट रहे हैं तो ये कितना आएगा 25, तो a बराबर 5। जब a बराबर 5 आ गया तो अब इसमें आप करेंगे 18 इंटू 6 इंटू एक्स बाई 2 बराबर, इसका क्यूब लिखना है आपको कि नहीं लिखना है, क्या कहा है घनाभ का आयतन, एक घन के आयतन का, तो 5 का क्यूब 125 इंटू 18 टाइम्स, तो 18 से 18 चला गया, ठीक है, और ये 2×3 6, तो x बराबर 125/3, इजी कैलकुलेशन, ठीक है। खाली आपको ये देखना था कि क्या फॉर्मूले लग रहे हैं, लैंग्वेज समझनी थी और आप इस क्वेश्चन को हिट कर पाए। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्याज की दर से 2 वर्षों में एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि से 24,200 हो जाती है। यदि उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो लगभग राशि क्या होगी। तो आपको 10% का स्टैंडर्ड रेट 2 ईयर का कितना होता है 21%। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 24200/121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद अब बात आती है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5%, 5%, 5% और 5%, मतलब 4 टाइम। तो इसके लिए अगर आप निकालेंगे स्टैंडर्ड रेट तो ये आपको याद होनी चाहिए, इसकी होती है 21.55%, आगे भी होती है तो इसको इतना ही लिखेंगे, तो 121.55, तो ये 2 टाइम्स, और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 24,310। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इससे भी थोड़ा सा लगा सकते थे अंदाजा कि 21% 2 टाइम्स के लिए हो रही थी, और उसके बाद जब 2 टाइम्स और लेंगे तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, तो थोड़ा सा आंसर इंक्रीज हो रहा होगा, उस तरह से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु जिसकी त्रिज्या 2√3, ऊंचाई 2√7, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब πr/l, ये निकालना है आपको लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले इसका आप क्या निकाल रहे होंगे, हाइट कितनी दी है 2√7 और रेडियस 2√3, तो इसको करेंगे तो 7 और 3 10 और 40, तो √40 आ जाएगा। √40 का मतलब हो जाएगा 2√10, क्या हो जाएगा 2√10। तो अगर इसको निकालेंगे तो 22/7, r कितना है 2√3, और उसके बाद l कितना है 2√10, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88√30/7, ये रूट लगा हुआ है और ये अपॉन है, तो ये हो जाएगा 88√30/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है एक्वाफोब्स शब्द में स्वरों का प्रतिशत व्यंजनों के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें देखेंगे स्वर कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें स्वर भी 5 है, व्यंजन भी 5 है, तो इसलिए 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो आपका वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार शीट की भुजा 18 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 समान वृत्ताकार छेद शीट से काट दिए जाते हैं, शेष क्षेत्रफल। तो आपको पता है कोई भी फिगर अगर है उसमें अगर आप कोई भी फिगर से कोई चीज निकाल रहे हैं तो पहले उस फिगर का एरिया, उसके बाद जो उससे निकाला गया है उसका एरिया जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच का एरिया आपको पता चल जाएगा। तो वही कंसेप्ट लगेगा, अगर वर्गाकार शीट थी तो इसका एरिया कितना होगा 18 का 324, 18 का स्क्वायर 324, उसमें से आप माइनस कर रहे होंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 9, और पाई की वैल्यू 3.14
और उसमें आप 4 समान वृत्ताकार छेद कर रहे हैं तो 4, तो 9 चौको 36 त्रिक्का 108, और इसका अगर करेंगे थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो अगर 108 घटाएं 324 में तो चला जाएगा 6, और ये 216 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, 216 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो इसको अप्रॉक्स से आप इस तरीके से कर सकते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 10 50 डिग्री प्लस 10 75 डिग्री प्लस 10 55 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री हो जाए 10 में, जो कि ये लिखा है 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर में अगर a प्लस b प्लस c बराबर 180 हो जाए, जो कि हो रहा है, अगर ऐड करेंगे तो 180 हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है 10a 10b 10c, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ आइडेंटिटी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोहित और अमन ने क्रमशः 90,000, ये दो बार हो गया है, 90,000 और 1,50,000 निवेश करने के बाद मोबाइल एसेसरीज का व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद रोहित ने अतिरिक्त 60,000 रुपए का निवेश किया, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताइए। सबसे 4 जीरो अगर हम लोग हटा दें शुरू में ही, सबसे अगर 4 जीरो अगर शुरू में हटा दिए जाएं तो सिर्फ क्या बचा, रोहित और अमन। रोहित ने क्या किया है 9 रुपए लगाए हैं 3 मंथ के लिए, उसके बाद वो आया है कितने 6 रुपए और लगा दिए उसने, तो 9 6 15, वो भी कितने दिन के लिए होंगे 9 मंथ के लिए, और ये रेशियो बनेगा आपका अमन के लिए कितना बनेगा 15, और वो भी 12 मंथ के लिए। तो अब इसको आप सब काटेंगे, अगर काटेंगे तो 3 के टेबल से काटें, 3 3 और 3 5 जा, फिर 3 के टेबल से कटेगा 3 3 जा, 3 5 जा और 3 4 जा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 5 इंटू 3 15, तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9:10, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 48। तो इसमें अगर हम लोग x प्लस 1/x निकालेंगे तो 2 जोड़ के रूट लेना पड़ेगा, मतलब 10 पचे 50, 5√2 आ जाएगा x प्लस 1/x, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 5x√2, तो जब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x√2 बराबर -1, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गर्मी के मौसम में महेश ने अपनी फल दुकान के लिए थोक बाजार से बड़ी मात्रा में प्रीमियम सेब खरीदे। उसने 24 सेब 1080 में खरीदे। सफाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद उसने 18 सेब 1215 में बेचे। महेश द्वारा अर्जित लाभ बताइए। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, सीपी और एसपी का ही पूरा गेम है। तो सीपी और अगर एसपी रखेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उसने क्या किया था 1080 सेब थे जो कि 24 थे, ठीक है। उसके बाद 1215 सेब थे, 1215 सेब थे जो कि 18। इनका आप अगर रेशियो ले लेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर वैल्यू पता करें तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 270 रेशियो 405। तो ये 9 3 जा और 9 चौको 36, 9 पना 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 1/2 मतलब 50%। तो ये कहाँ पर है
50% आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं आगे प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें ये वैल्यू ऑप्शन दी हुए हैं और ये आपको लिखा है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा 10 की पावर 4 थीटा सेक 4 थीटा माइनस सेक 6 थीटा। तो इसमें अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग वैल्यू लेट करें तो अगर आप वैल्यू 45 लेट करेंगे तो आपका आंसर मिसमैच करेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी। तो अगर इसमें हम लोग रखेंगे 10 जीरो, अगर जीरो वैल्यू इसमें सॉल्व करें तो 10 जीरो का मान जीरो होता है, तो अगर जीरो रखेंगे तो ये जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, सेक जीरो का मान 1 और इसका -1 तो ये भी जीरो। तो ओवरऑल आंसर जीरो आ जाएगा वैल्यू पुटिंग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचा जाता है यदि 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 800 है तो वस्तु का अंकित मूल्य, ये आपके लिए CP/MP का कंसेप्ट। CP में 100 माइनस डिस्काउंट मतलब ये 60 और MP में 100 प्लस प्रॉफिट तो ये 120, तो ये डायरेक्ट हो गया 1/2। और आपको क्या कहा गया है? वस्तु का क्रय मूल्य 800 तो आपको MP पूछा है तो ये कितना हो गया 1600। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक समकोण प्रिज्म का आयताकार आधार 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी ऊंचाई के साथ 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार छेद किया जाता है तो प्रिज्म का शेष आयतन। वही कंसेप्ट जैसा कि पहले अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले बताया कि कोई भी फिगर है उसका कंप्लीट एरिया, उसमें से जो चीज निकाल रहे हैं उसका एरिया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बीच का एरिया मिल जाएगा या शेष एरिया मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लगाना है तो इसमें आप करेंगे तो 9 × 7 × 16 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे 9 × 16। क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म होगा उसमें तो ये वर्ग का जो आयतन होगा मतलब एरिया होगा वो 3 का स्क्वायर और ये 16 का मल्टीप्लाई, इसलिए क्योंकि उतनी हाइट तक निकाला गया होगा ना। तो अगर इसको आप यूनिट डिजिट देखिए अगर, तो यूनिट डिजिट सबके अलग हैं। तो अगर यूनिट डिजिट्स करें 6 7 42 और 9 दूनी 18 8 और 9 6 54 4 तो ये यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट पहले ही ऑप्शन में 864 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा। 16 7 112 × 9 9 दूनी 18 9 1 9 1 10 9 1 9 1 10 और 16 9 144। तो इसको करेंगे तो आपका 864 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का। कह रहा है P रेशियो Q बराबर दिया है 4:5। क्या दिया है? 4:5। P रेशियो R बराबर 2:3। तो कह रहा है 3P 4Q 5R। सबसे पहले अगर आप देख रहे थे क्वेश्चन निकालना क्या है तो सबसे पहले दिया है 3P। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में भी 3P का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप 50-50 भी लगाते तो आपके आंसर सही होने के चांस ज्यादा होते। लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4:P 4:5 है और इसमें P जो है 2:3 है। तो P को कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 4 × 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 4:6 इसका हो जाएगा। P रेशियो R और P रेशियो Q। तो आप देख रहे हैं तो इसमें अगर आप करेंगे 4 5 और 6 तो इसमें आप करेंगे 3P 4 तिहाई 12 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30। तो इसमें आ जाएगा 2 छंग 12 10 15। इस तरीके से आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PQR में
पी क्यू आर में माध्यिकाएं क्यू एन बराबर 18 सेंटीमीटर और आर ओ बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब जो माध्यिका दी है वो क्यू एन दी है और आर ओ दी है और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो कह रहा है पी आर तथा पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर करेंगे तो फिगर ड्रॉ करेंगे, पी क्यू और आर। कह रहा है Q से N को माध्यिका गई है तो ये 90 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। और R से O गई है तो ये 90 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे तो कह रहा है QN जो है 18 दिया था तो ये आपको पता है 2:1 में रिप्रेजेंट करता है। तो 3 बराबर अगर 18 दिया था तो 1 बराबर 6, मतलब 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ये वैल्यू आपको आ गई। RO कितना दिया था, 12 दिया था तो ये 2:1 में यहां पर करेगा। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, 2:1 में यहां पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 3 बराबर 12 दिया है तो 1 बराबर 4, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको ये 90 डिग्री दिख रहा होगा यहाँ से, तो ये अगर 8 6 तो ये ऑटोमेटिक 10 निकल आएगा, क्यों नहीं, ट्रिपलेट से 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है, 90 डिग्री का फिगर निकल रहा है। तो ये जब माध्यिका बाइसेक्ट करती है मतलब आधा आधा है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो आपको ये जो है जो साइड पूछी थी पी आर वो 20 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब उसके बाद बोला पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है तो ये अगर इसमें मिलाएंगे तो 3 त्रिभुज में डिवाइड कर रहा होगा ऐसे। एक ये त्रिभुज देखेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक ये त्रिभुज, उसके बाद एक ये त्रिभुज। इस तरीके से अगर आप लगा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा। तो हाफ, अब आप लगाएंगे एरिया तो आपको मिल जाएगा हाफ इसमें जो है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 20 और इसकी जो लेंथ होगी ये 6, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, गलत। फिगर थोड़ा वैसा बन गया है तो इसमें देखेंगे तो इसको आप एरिया निकाल लेंगे, ये इससे निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो धावक A और B 600 मीटर के वृत्ताकार टैक पर दौड़ते हैं। A एक चक्कर 60 सेकंड में और B जो है 100 सेकंड में पूरा करता है। B A से 20 सेकंड पहले दौड़ता है, B पहले दौड़ता है और A के शुरू करने के कितने सेकंड बाद वह पहली बार B को ओवरटेक करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले A की स्पीड अगर निकालेंगे तो 600/60 तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद B की अगर आप स्पीड निकाल रहे होंगे तो 600/100 तो मतलब 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है A से 20 सेकंड पहले दौड़ना शुरू करता है। A से 20 सेकंड पहले शुरू करता है तो A के शुरू करने के कितने सेकंड बाद वह पहली बार B को ओवरटेक करेगा। तो B ज़्यादा ले रहा है तो 6 × 20 सेकंड हो जाएगा, तो ये दूरी निकल आएगी और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये 4, 10 - 6 4, तो 4 पंचे 20 तो 6 पंचे 30, ये आपका क्लियर आंसर आएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसको आप बताएं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर कैसे पता चलेगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये गलत है पूरा स्टेटमेंट। कैसे,
अगर एवरी रेशनल नंबर, इसने जो बोला एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, उसमें तो और भी नंबर आते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे एवरी रियल नंबर इज नेचुरल, नहीं, एवरी इंटीजर इज इरेशनल, गलत। इसका एक पूरा चार्ट आप पढ़ सकते हैं, इससे CGL 26 में, CGL 25 में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रियल नंबर, होल नंबर और इन सब चीजों पे। और ये देखेंगे एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, दिस सही होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और इरेशनल नंबर ये सब उसी का पार्ट है, रेशनल, इरेशनल। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कह रहा है x माइनस वाई का 72.5% बराबर x प्लस वाई का 58%। तो अगर हम लोग 72.5 को चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 145 बटे 200, ठीक है। 58 को करेंगे तो 58/100, ठीक। तो इसको अब हम लोग अगर लिखे हैं x माइनस वाई बराबर 145/200 बराबर x प्लस वाई इंटू 58/100, ठीक है। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो इसको इधर, इसको इधर, पहले इसको काट दें, 200 वो उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 145/2 9 18, 2 8 16 और 2 5 10 और 1 11 बराबर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अगर इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दें, मतलब एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 145 में 116 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 261, और 145 में से 116 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x अपॉन वाई, 29 9 जा होता है 261, बहुत अच्छा मल्टीपल है, इसको याद रखेंगे। तो आंसर आ जाएगा x बराबर 9y, ऑप्शन में कहीं है बी नंबर पे, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इसमें भी है, तो प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो बर्तनों में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिश्रण क्रमशः 14:13 है, 17 तथा 17:19 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों में से कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि नए मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात समान मात्रा में हो, मतलब 1:1 में हो। तो इसको अगर एलिगेशन से करें, सिर्फ पेट्रोल पर लगा रहे हैं, 14 है तो ये नीचे कितना हो जाएगा? 27। उसके बाद 17 है तो नीचे कितना हो जाएगा? 17 17 34 और 2 36, और ये हो जाएगा 1/2। तो इसको काटने के लिए अगर हम लोग 108 इसका एलसीएम लें, अगर सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 108 27 और इससे 27 चौको, तो 14 चौको 56, 36 त्रिका, ये आ गया 51 और ये आ जाएगा 54। तो इस तरीके से करेंगे इसको इजी करने के लिए, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए इन क्वेश्चनों को? आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं, और ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन था इसमें आपको ये आंसर दिखाई देगा जब आप सॉल्व करेंगे इसका। इसको आपको बता दिया 3 ट्रायंगल मिलेंगे, ये एक ट्रायंगल, उसके बाद एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो 3 × हाफ लगाना पड़ेगा, और मीडियंस का आप कर देंगे 18 × 12, तो वो हो जाएगा 9, 12 9 या 108, और ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन यहीं तक। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे हो या कंसेप्चुअल लगे हो, उन क्वेश्चंस को आप नोट करें और उनका कंसेप्ट पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आगे मॉक में जरूर रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो आगे के लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।